How to withdraw money cash from Axis Bank ATM machine in 2021। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है मैं स्पेशली एंड ओनली फॉर उन यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम एक्सिस बैंक का एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से एक्सिस बैंक का एटीएम मशीन यूज़ करना है। अब यहाँ पर सिर्फ एक्सिस बैंक ही नहीं, कोई भी बैंक का एटीएम मशीन हो, सारे के जो ऑप्शंस होते हैं विड्रॉल के वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बट स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन की, तो एक्सिस बैंक का जो एटीएम मशीन का जो विड्रॉल का प्रोसेस है, जो ऑप्शन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक के एटीएम मशीन के कंपेयर में थोड़ा ईजी है। इसका यूज़र इंटरफेस आपको थोड़ा ईजी लगेगा, जिससे आपको कैश विड्रॉ करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो आपको कन्फ्यूज़न लगेगा। सो इट्स वेरी सिंपल। एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। एटीएम मशीन में अगर आप फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन की हेल्प नहीं लेनी है, किसी भी अनजान पर्सन से आपको हेल्प नहीं लेना है कैश विड्रॉल के लिए। अगर आपको एटीएम से कैश विड्रॉ करना नहीं आता है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर, अपने किसी फ्रेंड या तो अपने किसी रिलेटिव या तो अपने किसी नेबर की हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आप जिसे जानते नहीं हो उससे आपको कभी भी हेल्प नहीं लेना है जब तक कि कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन ना हो। कीप इन माइंड, डू नॉट इग्नोर इट। सबसे पहले आपको अपना जो कार्ड है वो आपको एटीएम मशीन में इस तरीके से एंटर करना है, लेकिन मेक श्योर कि जो आपका डेबिट कार्ड का जो चिप है वो आगे के साइड में होना चाहिए। जिस तरीके से मेरा डेबिट कार्ड का जो चिप है वो आगे के साइड में है। देन उसके बाद आपको कार्ड प्रॉपरली और इजीली एटीएम मशीन में एंटर करना है। ज़्यादा फोर्स नहीं देना है, एकदम हल्के हाथ से आपको एटीएम मशीन में कार्ड को एंटर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको वेट करना है, या आपके कार्ड को प्रॉपरली रीड कर रहा है। जब तक ये रीड कर रहा है आपको अननेसेसरी किसी एटीएम के किसी भी बटन पर आपको प्रेस नहीं करना है अननेसेसरीली। इट्स इम्पॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। जैसे आपको यहाँ पे वेट करना है और कुछ भी बटन पे आपको प्रेस नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा लैंग्वेज चूज़ करने का, तो कंफर्टेबल लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज़ करना है। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद ये है एक्सिस बैंक का मेन मेनू। अभी आपको एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में क्या सर्विस यूज़ करना है वो ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी जानना है, या तो मिनी स्टेटमेंट चेक करना है, या तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, या तो आपको अपने एटीएम का पिन नंबर चेंज करना है, और या तो अगर कैश विड्रॉ करना है तो फर्स्ट नंबर पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा कैश विड्रॉल का। तो आपको सिर्फ कैश विड्रॉल के ऑप्शन पर ही टैप करना है। बट स्टिल अगर आपको और भी कोई सर्विस यूज़ करना है एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फिलहाल अभी मैं कैश विड्रॉ के ऑप्शन पर टैप करूँगा। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो है अकाउंट टाइप का, कि आपका कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अभी जो करंट अकाउंट उनके लिए होता है जिनका बिजनेस अकाउंट है, लेकिन अगर आपका पर्सनल अकाउंट है मेरी तरह तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग वाले ऑप्शन पर ही टैप करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो है आपको अपना अमाउंट इंटर करने का। तो जितना अमाउंट आप यहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है, लेकिन मेक श्योर कि आपको राउंड फिगर अमाउंट ही यहाँ पर इंटर करना है, बिकॉज एटीएम से सिर्फ राउंड फिगर अमाउंट ही विड्रॉ होता है। देन उसके बाद कन्फर्म ऑप्शन पे टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपको अपना पिन इंटर करने का। तो पिन इंटर करते हुए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर सिर्फ 3 बार ही टाइम मिलता है, तो पिन आपको रॉन्गली इंटर नहीं करना है। 3 बार अगर आपने रॉन्ग पिन इंटर किया तो आपका पिन ब्लॉक्ड हो जाएगा, फिर आपको अपना पिन फिर से नया चेंज करना पड़ेगा। सो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको अपना पिन यहाँ पर प्रॉपरली इंटर करना है, और रॉन्ग पिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इंटर नहीं करना है। पिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि यही पिन राइट है, तो कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है लाइक दिस। सो यहाँ पर अभी आपका कैश प्रोसेस में है। जब तक यहाँ पर कैश प्रोसेस में है आपको अननेसेसरी किसी भी बटन पर आपको प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज आपका ट्रांजेक्शन भी कैंसल्ड हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। तो यहाँ पर फ़िलहाल एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से जो मेरा कैश है वो विड्रॉ हो गया है, आई मीन मनी।
देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो आपको एटीएम मशीन से निकाल लेना है। और उसके बाद एटीएम मशीन से निकलते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका कैंसिल बटन है एटीएम मशीन पर, उस पर आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम टैप करना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा डिटेल कैंसल्ड हो जाए। सो एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से जो कैश मनी का विड्रॉल का प्रोसेस है, आई होप वो पूरा का पूरा आपको क्लियर है। अब यहाँ पर जो एक्सिस बैंक के कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो एक तरीके से जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, बैंकिंग इकोसिस्टम, वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है। इवन एक्सिस बैंक अगर आपके पास कार्ड्स है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उनमें भी आपको एक तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको बहुत अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। वेल, इसको तो मैं साइड में रखता हूँ, बट यहाँ पर जो एक्सिस बैंक का अगर आप एटीएम मशीन यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपको जो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपको प्राइवेसी एंड आपकी सेफ्टी। ये सिर्फ मैं एक्सिस बैंक के नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑली अगर आपका और भी कोई बैंक में अकाउंट है तो उनमें भी आपको एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त आपको अपनी सेफ्टी का फर्स्ट ध्यान रखना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रॉड होते हैं वो एक तरीके से एटीएम मशीन के नियर बाय में होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब पे कई सारे ऐसी वीडियोस देख सकते हो एटीएम के रिलेटेड, फ्रॉड के रिलेटेड, आपको ऑटोमेटिकली सब पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एटीएम के सेफ्टी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है आपके डेली रूटीन लाइफ में, जिससे कि आप अननेसेसरी रिस्क और अननेसेसरी फ्रॉड से आप बच सको। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटीएम का फर्स्ट सेफ्टी टिप्स है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आप बैंक में अकाउंट क्रिएट करते हो, या जब भी आप, स्पेशली मैं बात करूँ जॉब पर्सन की, बिकॉज हम जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, वो हमें बैंक अकाउंट ओपन करके देती है, राइट, कंपनी की तरफ से ओपन होता है। तो जो वो एक तरीके से सैलरी अकाउंट होता है, तो वहाँ पर हमें जो कार्ड मिलता है वो एक तरीके से एक नॉर्मल कार्ड मिलता है, सिर्फ उसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं, जो सिर्फ हम एटीएम मशीन में ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेबिट कार्ड मिलता है तो वेल एंड गुड है। तो अगर आप एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हो, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में डिफरेंस है। एटीएम कार्ड एक नॉर्मल सा सादा कार्ड होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ हम एटीएम मशीन में ही यूज़ कर सकते हैं कैश विड्रॉल के लिए। और मैं बात कर रहा हूँ डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड भी एटीएम कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन डेबिट कार्ड में आपको एडवांटेजेस ज़्यादा मिलता है। तो डेबिट कार्ड ये एक तरीके से आप एटीएम मशीन में भी यूज़ कर सकते हो कैश विड्रॉ के लिए। सेकंड, आप उसका यूज़ ऑनलाइन पेमेंट में भी कर सकते हो, जिसमें आपको कैशबैक का बेनिफिट मिलता है। थर्ड, आप उसको कहीं पर स्वाइप भी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड की तरह, बट जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में से माइनस होगा, लेकिन आप उसको स्वाइप कर सकते हो, तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल सा एटीएम कार्ड है, सिर्फ एक सादा कार्ड, तो उसको आपको चेंज करना है और आपको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट का, ऑनलाइन सिस्टम का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपको कैशबैक का भी बेनिफिट मिलेगा, और वो एटीएम मशीन में भी यूज़ होता है कैश विड्रॉ के लिए, जस्ट लाइक एटीएम की तरह। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 2। एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त जब भी आप एटीएम मशीन में जाओ, एटीएम शॉप में जाओ कैश विड्रॉ के लिए, तो मेक श्योर उस वक्त आपके आसपास उस एटीएम मशीन में कोई भी नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है तो बात अलग है, लेकिन एटीएम शॉप में जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और एक शॉप में एक ही एटीएम मशीन है, तो उस वक्त आपके साथ और कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए। अगर फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, और स्पेशली जब भी एटीएम मशीन यूज़ करते हैं तो पीछे और भी सारे बंदे होते हैं जिन्हें कैश विड्रॉ करना होता है। तो मेक श्योर एटीएम मशीन में यूज़ करते वक्त अगर कोई भी बंदा आता है आपके ट्रांजेक्शन के वक्त, तो उसे तुरंत ही बाहर निकलने के लिए कहना है, बिकॉज एक शॉप में एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त एक ही बंदा अंदर रहता है। बट मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होता है और ये सारी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। बिकॉज माइट भी पॉसिबल है कि जो बंदा अंदर आ रहा है आपके ट्रांजेक्शन के वक्त, वो एक तरीके से फ्रॉड भी हो सकता है,
या तो माइट भी पॉसिबल है कि उसे आपका पिन पता चल सकता है, वो आपका पिन जानने के अंदर आ रहा है। तो कुछ भी ऐसे अननेसेसरी रीजंस होते हैं, बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है, बट सिनारियो हो जाता है, कभी दिन खराब होता है तो ये सब भी होता है। तो कीप इन माइंड, जब भी आप ट्रांजेक्शन करो एटीएम मशीन में, तो एटीएम मशीन में सिर्फ आप ही होने चाहिए, उसके अलावा और किसी को भी अंदर इंटर नहीं करना है जब तक कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। एटीएम सेफ्टी टिप्स 3। एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त जब भी आप एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करना चाहो, और जैसे ही आपका कैश विड्रॉ हो जाता है उसके बाद डायरेक्टली आपको एटीएम मशीन से नहीं निकलना है। कैश विड्रॉ होने के बाद यहाँ पर जो एटीएम मशीन में कैंसिल का एक बटन होता है, उस कैंसिल के बटन पर आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम आपको टैप करना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो डिटेल होता है वो एटीएम मशीन में वो कैंसल्ड हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यूज़र्स इसको नॉर्मल समझ के इग्नोर करते हैं और कैश विड्रॉ करके कार्ड निकाल के चले जाते हैं बिना कैंसिल बटन पे प्रेस किए। बट ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कीप इन माइंड, बिकॉज ये सिनेरियो मैंने कई बार अपने 2-3 बार मैंने अपनी नज़रों से देखा है। कई सारे ऐसे यूज़र्स मेरे सामने ही एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करते उसके बाद चले जाते हैं कार्ड निकल के, और उनका जो डिटेल होता है वो एटीएम मशीन में स्टिल शो करा होता है। बट ये एक तरीके से अगेंस्ट है आपके प्राइवेसी के। तो जब भी आपका ट्रांजेक्शन एटीएम मशीन में कंप्लीट हो, आपका कैश विड्रॉ हो जाए, एटीएम मशीन से निकलते वक्त आपको जो कैंसिल बटन है उस पर आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम तो नहीं, अगर आप चाहो तो 1 से 2 बार भी आपको टैप करना, लेकिन टैप करना ही है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा डिटेल एटीएम मशीन से कैंसल्ड हो जाए। सो कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 4। एटीएम का जो पिन नंबर है वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपका फैमिली का मेम्बर हो या आपके फ्रेंड्स हो या तो कोई भी बंदा हो। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आपका एटीएम का पिन किसी को पता चल गया तो माइट भी पॉसिबल है कि वो उसका कहीं ना कहीं मिस यूज़ भी हो सकता है, या तो कोई अगर आप किसी के साथ शेयर कर दोगे तो वो किसी और के साथ भी शेयर कर सकता है, और कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये एक तरीके से रिस्क वाला सिचुएशन होता है जो आपको इग्नोर करना है। तो स्पेशली मैं सिर्फ एटीएम पिन की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन अगर आप नेट बैंकिंग भी यूज़ करते हो तो उसका भी पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना है। बट स्टिल सिनेरियो कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो पिन होता है वो हमारे किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को पता जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपका पिन है वो आपको तुरंत ही चेंज कर देना है। इवन सिर्फ ये सिनेरियो में नहीं, नॉर्मली केसेस में भी अगर मैं कहूँ तो आपको अपना एटीएम का पिन नंबर हर 6 मंथ यानी कि एवरी 6 मंथ में एटलीस्ट एक बार आपको चेंज करना है, यानी कि ईयर में 2 बार। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नॉर्मल समझना मत, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस है, बट ये एक तरीके से अननेसेसरी रिस्क है जो आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ। तो एटलीस्ट आपको ईयर में 2 बार यानी कि 6 मंथ में एक बार आपको अपना एटीएम का पिन चेंज ज़रूर करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये आपकी सेफ्टी के लिए यूज़फुल हो सकता है। सो टेक केयर। तो गैस ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एटीएम के पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ, अपना कोई भी फाइनेंशियल के रिलेटेड आपको डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। सो कीप इन माइंड गाइस। तो आई होप आपको एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से जो कैश विड्रॉल का प्रोसेस है तो पूरा का पूरा क्लियर है। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और डायरेक्टली कमेंट डाउन बिलो। दैट्स ऑल अबाउट।